हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2016 का नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि किस तरह सॉल्व हुआ और इसको किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग इज द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्ड स्टार हॉकी क्लब, ठीक है, फॉर ईयर एंडेड December 31, 2015। अब ये गोल्ड स्टार हॉकी क्लब है और उसकी कुछ रिसिप्ट्स और पेमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें उनको रिसिप्ट्स हुई और क्या क्या उन्होंने पेमेंट की, ठीक है। तो पेमेंट में हमारे पास स्टाफ सैलरीज 42,000, ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 6,600, utility expense 24,000, city taxes 2,100, transportation 12,000, sport goods 1,17,000 और ऑफिस सप्लाई से कुछ 9,000 की, ठीक है। अब जबकि रिसिप्ट में यहाँ पर हमारे पास है बैलेंस, शुरू का जो बैलेंस जनवरी 1, 2015 का 67,600 का, ठीक है, यानी कि कैश बैलेंस है जो कि पुराने महीने से ये होकर आया है, ठीक है, मतलब वहाँ पुराने महीने का जो एंडिंग होगा और यहाँ का ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मिली रिसिप्ट में, वो है 1,05,000, फिर उसके बाद से डोनेशन 28,200, ठीक है, फिर सेल्स ऑफ टिकट 60,000, ठीक है। अब हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे बैलेंस जनवरी 1, 2015, ठीक है, क्योंकि हम December 31, 2015 का बना रहे हैं, ठीक है, और ये जनवरी 31, 2015 का है, ठीक है, यानी कि ये जब ये साल शुरू हुआ था तब का ये बैलेंस है, ठीक है, ये पिछले महीने का भी नहीं है, ठीक है। तो अब सिर्फ हम जो है इसे इग्नोर करेंगे और बाकी इस पे हमारा फोकस्ड होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है, जिसमें सिर्फ 3 ही हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं ₹6,000, आउटस्टैंडिंग का मतलब पेबल, ठीक है। जब भी आउटस्टैंडिंग लिखा हो तो आप समझ जाओ कि ये आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेबल, ठीक है। आउटस्टैंडिंग यानी कि रिमेनिंग ड्यू है, और अगर यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस हो, यहाँ पे अक्रूड सैलरीज लिखी हो तो उसका मतलब भी सेम ही होगा, ठीक है। अक्रूड का मतलब ड्यू। अब अक्रूड में ये होता है कि उसके 2 मायने होते हैं, ठीक है, ड्यू एज ऑफ रिसीवेबल और ड्यू एज ऑफ पेबल, ठीक है। अब जब अक्रूड कोई चीज़ जहाँ पे अक्रूड लिखी हो और वो चीज़ जो है कि रिसिप्ट साइड पे लिस्टेड हो तो उसका मतलब कि वो मिलनी है, ठीक है। अक्रूड का मतलब ड्यू है कि वो इनकर्ड हो गई लेकिन उसकी जो कैश ट्रांजैक्शन है वो नहीं हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अक्रूड। ये दरअसल एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अक्रूल बेसिस, ठीक है। उस प्रिंसिपल की वजह से जो है हम ये अक्रूड एंट्रीज पास कर रहे होते हैं, ठीक है, अक्रूल बेसिस, ठीक है। और दूसरी यानी इससे पहले जो ज़माने में कैश बेसिस अकाउंटिंग चलती थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा अफेक्टिव नहीं रह सकी, तो जिसकी वजह से अब अकाउंटिंग का एक नया प्रिंसिपल आ गया जिसको हम कहते हैं अक्रूल, ठीक है, अक्रूल बेसिस। तो अक्रूल बेसिस में ये होता है कि हम जो है जिस चीज़ की जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जिस महीने में इनकर्ड होते हैं उसी महीने में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं अक्रूड प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि जैसे समझिए कि सैलरीज जो है इस महीने इनकर्ड हुई, यानी कि इस महीने मुझे सैलरीज देनी है लेकिन मैं इस महीने दूंगा नहीं, उसकी कैश पेमेंट में होगी अगले महीने, लेकिन मैं रिकॉर्ड उसको इस महीने करूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको रिकॉर्ड इस महीने करूंगा तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज यानी कि हमारे पास पेबल हमें देनी है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ग्राउंड रेंट वॉज पेड ऑन October 1, ठीक है। अब याद रखो यहाँ पे लिखा है October 1 को ग्राउंड रेट जो है वो पेड हो चुका था, पेड लिखा हुआ है, वो पेड का मतलब कि पेड हो चुका है, पेमेंट हो चुकी है उसकी, ठीक है। ये इंग्लिश यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गौर से पढ़ना, ठीक है। ग्राउंड रेंट वॉज पेड यानी कि उसकी पेमेंट हो चुकी है October 1 को फॉर 4 मंथ, आगे के 4 महीनों के लिए उसकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। और ग्राउंड रेंट एक्सपेंस जो है हमारे पास 6,600 है, ठीक है। तो ये एक्सपेंस तो हमने जो कि इसकी पेमेंट ऑलरेडी 4 मंथ की कर ली है, ठीक है, जिसमें October 1, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और क्या कहते हैं जनवरी 2016 का, ठीक है। यानी कि इन 3 महीने और जो नए साल का पहला महीना उसकी पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे जितने हमारे जो ग्राउंड रेंट की जो प्री पेमेंट एक्सपायर्ड होगी हम वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 9,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमें इन एडवांस रिसीव्ड हुई है, यानी कि अभी हमने वो सब्सक्रिप्शन दी नहीं है और हमें उसके पैसे एडवांस में मिल गए हैं 6,000, और जबकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमारी रिसीवेबल है 9,000, ठीक है। तो सिंपल आप जो है वो 9,000 में से 6,000 निकाल लोगे, क्योंकि ये 6,000 की हमने
पेमेंट, ये 6000 जो है हमने अर्न नहीं की, ये अर्न सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, हमें ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो गई है, और ये जो हमें रिसीवेबल है यानी कि ये मिलनी है। तो सिंपल आप जो है इसको माइनस कर दोगे इसमें से, ठीक है, तो और फिर ये माइनस होकर रकम जाएगी। अब ये अगर फिर से नहीं, ये अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको ये से समझाता हूँ। देखो, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, समझो आपको यूट्यूब का चैनल है, आपको लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पैसे देते हैं, ठीक है। अब कुछ और बदले में आप उनको कोई सर्विस वगैरह देते हो। अब कुछ लोगों ने आपको जो कि पैसे एडवांस में दे दिए 6000, ठीक है। अब इसके अलावा जो है 6000 आपको एडवांस में आ गए, ठीक है, पैसे। अब इसके अलावा 9000 आपको रिसीवेबल है, वो अभी तक आपको रिसीव नहीं है, उसकी उनकी आप जो है वो ऑलरेडी सर्विस दे चुके हो, ठीक है। तो अब जब आप टी अकाउंट बनाओगे, इसका टी अकाउंट तो एक ही बनेगा ना सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इसको लिखा हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन का जब आप टी अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे आप लिखोगे कि आपको जो है वो 6000 अर्नड है आपके, मतलब अभी तक वो आपको पैसे तो मिल गए लेकिन आपके लिए अर्नड है, और 9000 आपको रिसीव्ड होने हैं, ठीक है। तो उसका जो CF बचेगा यहाँ पर वो कितना 3000 बचेगा, ठीक है। तो बिलाल इसे छोड़ो, इस तरह समझने में मुश्किल होगी, इसे समझो कि देखो सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीवेबल है 9000, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन जो आपको एडवांस में मिल चुका है 6000, ठीक है। जब 6000 की कैश आ गया आपके पास ऑलरेडी, ठीक है, एडवांस में, तो बाकी कितना रिसीव्ड होगा आपको, मतलब एडवांस में मिल गया तो आपने अभी तक उसकी सर्विस नहीं दी है, लेकिन आपको जो 9000 रिसीवेबल हैं उनके आप ऑलरेडी सर्विस देख चुके हो। तो फिर आप सिंपल जो है सर्विस को सर्विस से काट लो, ठीक है, यानी कि आपने जो सर्विस दे दी है, जो आपने नहीं दी उसको जो है उससे काट लो, ठीक है। तो आपके पास जो बचेगा वो कितना होगा 3000, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता हूँ। देखो 9000 की आप सर्विस दे चुके हो, ठीक है, लेकिन ये पैसे आपको रिसीव नहीं हुए। 6000 की आपको 6000 रिसीव हो चुके हैं पैसे, ठीक है, लेकिन आपने जो है उसकी सर्विस नहीं दी है, ठीक है। अब इसकी सर्विस लेवल की, अब इसकी सर्विस आपको कितने की देनी है, 9000 की देनी है सर्विस, ठीक है, लेकिन 9000 की आप सर्विस दे चुके हो, लेकिन 6000 की आपको सर्विस देनी है, ठीक है। तो जब इस 6000 की सर्विस को आप जो है काट लोगे 9000 की सर्विस से, तो आपको पास बचेगा, मतलब माइनस कर दोगे, क्योंकि आपको 6000 मिल चुके हैं एडवांस में पैसे, 9000 आपको रिसीव नहीं हुए हैं, 9000 की आपने सर्विस देनी है, सॉरी 6000 की आपने, या 9000 की आपने आप सर्विस दे चुके हो, 6000 की आपने सर्विस देनी है क्योंकि ये अर्नड है। तो सिंपल जो आप सर्विस को सर्विस से काट लो, और जो आपको बचा वो कितना है 3000 है, कि 3000 अभी भी आपको रिसीव्ड होना है, ठीक है। ये आप सिंपल आपको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 9000 आपके पास रिसीवेबल है, जिसमें से एडवांस जो है वो 6000 आपको मिल चुका, बाकी कितना मिलना है 3000, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है। इस तरह अगर आप सोचोगे, मतलब इस तरह अगर आप इसको समझोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान पड़ेगा, ठीक है। क्या है 6000 आपको एडवांस में मिल चुका, 9000 आपके पास रिसीवेबल है, और अगर 6000 आपको ऑलरेडी एडवांस में मिल चुके हैं तो अब कितने रिसीवेबल बच गए 3000, ठीक है। तो ये 3 एंट्री हमने समझ ली। अब हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम मतलब इस तरह करके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी इनकम है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास स्टाफ सैलरीज, जो कि 42000 हमारा एक्सपेंस हुआ, हमने स्टाफ को सैलरीज देनी है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी, जब आप 42000 में 6000 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 48000, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 48000, ठीक है। 42000 को प्लस कर दिया 6000 से, क्योंकि यहाँ पे जो ये सैलरीज हमारे पास आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है, मतलब बची हुई थी, पेबल थी, ठीक है। स्किन ट्री मैंने आपको बताया ना कि सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल, ठीक है। तो सैलरीज एक्सपेंस ये वाला और सैलरीज एक्सपेंस ये वाला दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, और ये यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो सैलरीज पेबल है वो चले जाएगा हमारा कहाँ पर, बैलेंस शीट पे, ठीक है, लायबिलिटीज की साइड पर, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो सैलरीज, इसकी क्या एंट्री बनेगी, अगर इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री बनाए इस पूरे की, तो क्या एंट्री बनेगी, सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, कितने से 6000 से, और सैलरीज पेबल कितने से 6000 से, ठीक है। तो ये जो सैलरीज एक्सपेंस है ये वाला, और ये वाला सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, ये दोनों सेम एक्सपेंस है,
ये भले ही नेक्स्ट महीने देना, लेकिन रिकॉर्ड तो इसी महीने करोगे ना अक्रूवल बेसिस की वजह से। तो ये वाले 6000 और ये वाले 42,000 आपस में एडअप होके यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरे हैं हमारे पास ग्राउंड रेंट एक्सपेंस, कितना है 6600, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ग्राउंड रेंट वॉज पेड, ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं December 1 को अगले 4 महीनों के लिए, ठीक है। यानी कि कितना हमारा एक्सपायर्ड हो गया, यहाँ अगर हम पेड कर चुके हैं तो उसका मतलब प्रीपेड रेंट है हमारे पास अभी भी, और प्रीपेड रेंट में से कितना एक्सपायर्ड हो गया अभी हमें ये देखना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा इतना एक्सपेंस उसको हमें बता रहा है, लेकिन हम इसको एक्सपेंस इसलिए नहीं यहाँ पर डायरेक्ट 6600 लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीपेड, हम ऑलरेडी एडवांस में भर चुके हैं एक्सपेंस, ठीक है। ये एक्सपेंस हम ऑलरेडी एडवांस में भर चुके हैं। अब सिर्फ हम ये लिखेंगे कि कितना हमारा एक्सपायर्ड हो चुका है, जो हमारा एक्सपायर्ड हो चुका है उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे, ठीक है। तो ये देखने के लिए हमें कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। अब हमने जो है वो 6600 ये 4 मंथ का एक्सपेंस है, 4 मंथ का एक्सपेंस है, ठीक है। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 4 मंथ का है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने 4 मंथ के लिए भर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो 4 मंथ के हमारे पास जो है ग्राउंड रेंट एक्सपेंस यहाँ पे मौजूद है। अब हम देखेंगे कि कितना एक्सपायर्ड हो चुका है, क्योंकि जो बच गया वो हमारा एसेट है, ठीक है। क्योंकि वो बच गया वो प्रीपेड होगा, और प्रीपेड क्या होता है, हमारा एसेट होता है, ठीक है। अब 6600 के कर लो तुम 4 ऐसे, क्योंकि ये जो है वो 4 महीने का 6600 मैंने 66,000 लिख लिया गलती से, और यहाँ पे मैंने डिवाइड का ऑप्शन लगा लिया है, ठीक है। माइनस कर दो, सॉरी डिवाइड ही करना है, डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि ये 4 महीने मंथ का है। तो ये पर मंथ कितना आ गया 1650। 4 मंथ का है 6600 एक्सपेंस, पर मंथ का है 1650। और यहाँ पे जो है वो हम कौन से ईयर का बना रहे हैं, कौन से महीने का बना रहे हैं, December 31, 2015। अक्टूबर को बढ़ा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने का एक्सपायर्ड हुआ, 3 महीने का एक्सपायर्ड हुआ, ठीक है। अब 1600 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एक्सपायर्ड हो गया, 4950 रुपीज़ का एक्सपायर्ड हो गया। यानी कि जो एक्सपायर्ड हो गया हम उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी एक एंट्री यहाँ पर, मतलब यहाँ पे एक एंट्री डालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 4950। अभी भी नहीं समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपके यहाँ पे कौन सा बिजनेस करते हो, गोल्ड स्टार हॉकी क्लब का, ठीक है। तो जाहिर सी बात आपने ग्राउंड दिया होगा रेंट पे। अब अक्टूबर 1 को जो है आपने जाके ग्राउंड रेंट पे ले लिया 4 महीनों के लिए अगले, ठीक है। जब आप अक्टूबर 1 को 4 महीनों के लिए ग्राउंड ले लोगे रेंट पे, तो आप अपनी जर्नल एंट्री में क्या रिकॉर्ड करोगे, प्रीपेड रेंट, ग्राउंड रेंट, ठीक है। ग्राउंड रेंट कितना 6600, ठीक है। क्योंकि एक महीने का जो है कितना था हमारा, एक महीने का था हमारे पास, एक महीने का था 1650 रुपये, ठीक है। ये था हमारे पास एक महीने का, ठीक है। और 4 महीनों का हम ऑलरेडी पे कर चुके, तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया प्रीपेड रेंट 6600। और ये जो है आपका, आपने इसके बदले कैश दिया, ठीक है 6600। ये अक्टूबर 1 को ये एंट्री बनी थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हम नवंबर पे, ठीक है। तो नवंबर को आपका ये रेंट जो है वो उसकी जो है एक महीने के लिए, मतलब अब आप उसकी इस तरह एंट्री पास करोगे, ठीक है। रेंट एक्सपायर्ड, ठीक है, कितने का 1650 का, ठीक है। और प्रीपेड रेंट जो है आपको उसको कम कर दोगे 1650 से, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमने नवंबर की एंट्री नहीं बनाई, ना ही हमने जो है अक्टूबर की एंट्री बनाई, क्योंकि अक्टूबर में भी 1600 से प्रीपेड जो है वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। प्रीपेड चूंकि एसेट और जब भी क्रेडिट होता है तो वो जो है वो हम जो उसको कम कर देते हैं, ठीक है। मतलब एसेट जब भी क्रेडिट होता है तो कम होता है, तो 1600 से सिर्फ 50 से कम होगा। तो हमने ना ये नवंबर की एंट्री बनाई, ना ही ऐसी कोई हमने जो है अक्टूबर 1 की एंट्री बनाई, ना हमने अक्टूबर 31 की एंट्री बनाई। हम डायरेक्ट जो है वो दिसंबर को ये तय कर रहे हैं कि कितना हमारा एक्सपेंस्ड आउट हो चुका, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एंट्री नहीं बनाई, और मैंने अक्टूबर की एंट्री, अक्टूबर की भी ऐसी एंट्री नहीं बनाई, ठीक है, अक्टूबर 31 की।
वो 31 की, और सॉरी वो 1 की, अक्टूबर 1 की और अक्टूबर 31 की बात कर रहा हूँ, अगर वो 31 महीने का है तो, मतलब दिनों का है तो, ठीक है 30। तो हमने डायरेक्ट जो है वो ये एंट्री पास कर ली कि रेंट जो है वो एक्सपायर्ड हो गया। ये हम एंट्री पास करें कब, दिसंबर 31 को, ठीक है। रेंट एक्सपायर्ड हुआ और प्रीपेड रेंट जो है वो कम हो गया, कितने से, क्योंकि 3 महीनों का हुआ तो 4980 से, और ये रेंट एक्सपायर्ड हो गया 4980 से। अब जो एक्सपायर्ड हो गया वो हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो जिसके वजह से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 4950, दिस इज 50 नॉट 80, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस, सिटी टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट गुड्स और ऑफिस सप्लाइज। इनके हवाले से यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम उसको जो एज इट इज इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन लिखने से पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रहे कि स्पोर्ट्स गुड्स और ऑफिस सप्लाइज ये हमारी वो नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारी एक्सपेंस है, ठीक है। किसी चीज़ को हमें एक्सपेंस आउट करना है, लेकिन ये तो एसेट है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट गुड्स खरीद रहे हो तो यह गुड्स आपके पास रहेंगे, ठीक है। फिर आप उसको जो है हर महीने पे डेप्रिशिएट करोगे, ठीक है। और ऑफिस सप्लाइज भी हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसेट्स को नहीं देखेंगे, एसेट्स को इग्नोर करेंगे। एसेट्स के अलावा हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेंस है, यूटिलिटी, सिटी टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो मैंने इस तरह यहाँ पे तमाम एक्सपेंसेस लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी इनकम साइड पे। तो यहाँ पे रिसिप्ट पे हम जो है हमारी ज़्यादातर इनकम यहाँ पे आती है। तो सब्सक्रिप्शन जो है हमारे पास 105,000 के, तो मैंने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में समझाया था कि जो 6,000 है ये लेस हो जाएंगे हमारे 9,000 से, ठीक है। इसकी मैंने इतनी बड़ी रीजनिंग भी दी थी। तो ये कितने से रिकॉर्ड होगा, जब 3,000 बचेंगे तो 3,000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर दिया 1,08,000 से, ठीक है। अब हमारे पास जो है दूसरा है डोनेशन 28,200 और फिर सेल ऑफ टिकट्स 60,000, ठीक है। ये दोनों भी हमारा कैश जो है रिसिप्ट हुआ है, ठीक है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर जो है डोनेशंस और हमारे पास सेल ऑफ टिकट्स की कोई डेटा मौजूद नहीं है या कोई एडजस्टिंग एंट्री मौजूद नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ ही इतनी अमाउंट से या यही फिगर लिख लेंगे यहाँ पर इनकम की साइड पे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन जो है वो, मतलब ये आंसर जो है टोटली मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ अब हमें देखना है कि यहाँ पे सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो है वो सम करेंगे हमारी इनकम साइड को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 108 प्लस करेंगे 28,200, फिर प्लस करेंगे हम 60,000, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारे पास 1,96,200, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल लिख के 1,96,200 लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 1,96,200 से ज़्यादा आता है या कम आता है। अगर कम आएगा तो यहाँ पे हमारा सरप्लस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जितना भी डिफरेंस है वो हमारा सरप्लस रिकॉर्ड होगा। अब इसको देखने का आसान तरीका ये है कि आप जो है वो टोटल नंबर ले लो और उसमें से ये तमाम रकम जो है माइनस करते जाओ। टोटल नंबर क्या है हमारे पास 1,96,200, ठीक है। 1,96,200, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि 1,96,200 मैंने लिख लिया। अब मैं इसमें से माइनस करते जाऊँगा। पहले माइनस करूँगा 48,000, ठीक है। फिर मैं माइनस करूँगा 4,950, फिर मैं माइनस करूँगा 24,000, ठीक है। फिर मैं माइनस करूँगा 2,100 एंड देन 12,000, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास 10,05,150, ठीक है। तो ये हमारा सरप्लस है जो कि यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि दोनों साइड बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सरप्लस यानी कि हमारी जितनी इनकम आई है उससे कम एक्सपेंडिचर आए, ठीक है। यानी कि हमारी इनकम जो है एक्सपेंडिचर के मुकाबले बड़ी है, ठीक है। तो सरप्लस को हम एज इनकम भी बोल सकते हैं कि हमारी इतनी
नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 1 लाख 10 सॉरी दिस इज सॉरी 1 लाख नॉट 10 लाख 1,05,150, ठीक है, दिस इज नॉट 10 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पे भी मैं टोटल डाल के, क्योंकि अब जो मैं इसको टोटल करूँगा तो ये बराबर रकम आएगी किसके, 1,96,200 के, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।